अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हसन नवाज की सेंचुरी के बाद अब वो रिकॉर्ड्स भी सामने आ रखे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। या इस सेंचुरी या वो जो रिकॉर्ड या टर्निंग मैच था, तीसरा T20 मैच, उसमें जो कुछ हुआ है, यकीन करें रिसर्चर्स अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और उनको अभी भी वो मुकम्मल रिकॉर्ड्स नहीं मिले। और हसन नवाज के ऊपर उसके बाद क्या इनामात की बारिश हुई है और साथ में वो अब किस किस लीग का हिस्सा बनेंगे और अचानक एक सेंचुरी ने हसन नवाज को कैसे नवाज दिया है और नेक्स्ट मैच को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में जो न्यूजीलैंड से बदला लिया, पहले दो वन साइडेड मैचेस में, जब तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को वन साइडेड मैच में उन्होंने शिकस्त दी, 9 विकेटों के साथ शिकस्त, 16 ओवर्स में 200 प्लस रन उन्होंने चेस कर दिया पाकिस्तान ने। हसन नवाज ने यहां पर सेंचुरी बनाई है और अब जो उनको सबसे पहली खुशखबरी मिली है जनाब, अब लोग भी सर्च कर रहे हैं और इंडिया में देख रहा था कि यार वो शुभंकर मिश्रा, स्पोर्ट्स यारी और काफी जो व्लॉगर्स हैं, उनके छोटे छोटे वेब टीवीज हैं, वो पूछ रहे हैं कि हसन नवाज कौन है, हु इज हसन नवाज, हसन नवाज कौन है। तो हमने सोचा उनको बता दें हसन नवाज कौन है। तो हसन नवाज जनाब अब PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से टीम में खेलेंगे। ये उनके लिए पहला बड़ा इनाम है और इस सेंचुरी ने उनको इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया है कि अब हर लीग ये चाहेगी कि भाई हसन नवाज हमारी तरफ से खेलें। हसन नवाज का पहला जो रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, तेज तरीन सेंचुरी उन्होंने बनाई है और बाबर आजम का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। बाबर आजम ने 49 बॉलों पे सेंचुरी बनाई थी, इन्होंने 44 के ऊपर बनाई है। उसके बाद जो बड़ा रिकॉर्ड है, पिछली वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया था, वो कम तरीन इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले ये दुनिया क्रिकेट के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो मोहम्मद रिजवान ने 19 इनिंग्स में जाकर पहली T20 सेंचुरी लगाई थी। अहमद शहजाद ने 25 इनिंग्स के बाद, बाबर आजम ने 48 इनिंग्स के बाद, और अब इस फहरिस्त में जो हसन नवाज हैं वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 0 और तीसरे मैच में 105-45 बॉलों के ऊपर 200 के प्लस स्ट्राइक रेट के साथ ये खेले हैं। और अब अहमद शहजाद, आपको पता है, वो स्लो खेलने की वजह से रिजवान और बाबर के बड़े सख्त खिलाफ हैं। और मैंने एक बात की थी पिछली वीडियो में, जब हारिस रऊफ ने ये बोला था कि यार तनकीद करते हैं लोग हमारे ऊपर, तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये मैच हारें तो फिर हम तनकीद करें। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप ही शर्म करके मैच जीत लो। तो वो वाकया पता नहीं उन्होंने मेरी बात सुन ली है, तो फिर वो मैच जीत गए। हारिस रऊफ ने अच्छा कैच भी पकड़ा है। देखो, अब सभी लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, सभी लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और कितने रिकॉर्ड्स जब आप बनाओगे, अब हारोगे, बुरे रिकॉर्ड्स बनाओगे तो हम वही बताएंगे ना। अब आपने अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अगर हसन नवाज 3 इनिंग्स में सेंचुरी करने वाला पहला पाकिस्तानी बल्लेबाज बना है तो हम बता रहे हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि आप हारोगे तो हम शिकस्त बताएंगे, उसमें हम कैसे पॉजिटिव चीजें निकाल के लोगों को बताते फिरें। और जब आप जीतोगे, अब जीतने के बाद अगर हम आपकी नेगेटिव चीजें निकाल के किसी को बता रहे हैं, ये मीडिया पे बता रहे हैं, फिर आप कह सकते हैं कि नहीं यार, जब हम अच्छा भी खेलते हैं तो तब भी ये बुरा बताते हैं। उसके बाद अहमद शहजाद की ये बात अच्छी है और इंडियन मीडिया में भी ये बात डिस्कस है कि अब रिजवान और बाबर का इरा खत्म हो चुका है और अब उनको हैप्पी रिटायरमेंट बोल देना चाहिए, अदरवाइज वो टीम से ड्रॉप होते रहेंगे और उनकी अब जगह बनेगी नहीं। और दूसरी बात अहमद शहजाद वाली, कि अब वो कहाँ लोग गए हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, डोमेस्टिक में कुछ भी नहीं हो रहा, हार्ड हिटर नहीं है पाकिस्तान के पास, आखिरी ऑप्शन ये है 130 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इसके अलावा नथिंग है। और बहुत से लोगों ने
इसके ऊपर बात भी की जब पहले 2 मैचेस हार गए। तो मैं आपको एक बात मसलसल कही जा रहा था, पिछली वीडियो में बात बताई आपको, 17 मैचेस में हम 4 मैचेस जीते थे, और वो भी किसके खिलाफ जीते थे? आयरलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, और एक पता नहीं कोई अमेरिका के खिलाफ या कोई इस तरह से, बल्कि अमेरिका से तो हम हार गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर रिजवान और बाबर वाली टीम को 17 मैचेस के बाद वो 4 मैच जीत रहे हैं, तो अगर आप इन लड़कों को दोगे, तो इन्होंने तो न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, इनको 17 मैच दो, कम अज कम ये आपका फ्यूचर भी है, फ्यूचर में एक्सपीरियंस भी इनको हासिल हो रहा है, और ये कम अज कम आपको 4 से ज्यादा मैच जीत कर दे देंगे। ये आप मुझसे लिखवा लो। तो ये वाली जो सिचुएशन है, अब बाबर और रिजवान की जगह कैसे बनेगी, ये भी बड़ा सवाल है। साइम अयूब जब होगा, फखर जमान जब होगा, फरहान होगा जब, जिसने 162 रन बनाए हैं और सिर्फ 72 बॉल्स खेली हैं, और क्रिस गेल एरन फिंच के बाद दुनिया क्रिकेट का तीसरा बल्लेबाज बन गया है। एरन फिंच 172, फरहान 162, क्रिस गेल 175। तो अब उसने 4 मैचेस में 414 रन बनाए हैं, 190 का स्ट्राइक रेट है, 207 रन की औसत है। तो आप उसको कैसे बाहर बिठाओगे? क्या आप उसकी जगह बाबर को खिलाओगे? क्या आप उसकी जगह रिजवान को खिलाओगे? या साइम की जगह अब आप रिजवान को और बाबर को खिलाओगे? आप फखर की जगह T20 में इन खिलाड़ियों को खिलाओगे? हसन नवाज की जगह अब आप 130 वाले स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ियों को खिलाओगे? ये वो मुश्किल फैसला है। और 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा था, यानी कि ये तीसरा मैच जीतने से पहले हर बंदा ये सोच रहा था कि अगर ये नई टीम नाकाम हो जाती है, ये नहीं जीत पाती, तो इसके ऊपर न आकिब जावेद ने एक अच्छी बात की है, बल्कि आकिब ने नहीं कही, हसन नवाज ने ये कही है कि जब मैं 2-0 के ऊपर आउट हो गया, शादाब ने मुझे यानी सपोर्ट किया, आगा ने सपोर्ट किया, और सबसे बढ़कर आकिब जावेद ने यह बात की थी कि अगर तुम 5 मैचेस की 5 इनिंग्स में 5-0 के ऊपर भी आउट हो जाओगे, तो मैं तुम्हें टीम से नहीं निकालूंगा। और ये वो कॉन्फिडेंस है जो हमारे खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को स्पेशली देना चाहिए, उनको प्रॉपर मौका देना चाहिए, ताकि पता चल सके कि यार उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। स्टार्ट में प्रेशर होता है, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जाना काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो सवाल लड़के पूछ रहे थे कि यार ये आ कहाँ से रहे हैं। तो जनाब इनमें मोहम्मद खारस, हसन नवाज, ये सारे जो लड़के हैं, ये अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान के साबिक जो ऑलराउंडर हैं, उनकी निगरानी में एक स्ट्राइक फोर्स कैंप बना था। तो ये सभी खिलाड़ी उस कैंप का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये है, वो इकबाल ने जो बात कही थी, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है। अभी भी पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों में क्रिकेट को लेकर बड़ा जुनून है, कैपेबिलिटी है, यंगर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए और प्रॉपर मौके फराहम किए जाएँ, तो ये फिर दुनिया को टक्कर दे सकते हैं।